हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है हुज हु इन 2026। तो देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कैटेगरी वाइज हुज हु के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो फॉर्मेट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेक्शन वाइज जो है ना, यहाँ पे कैटेगरी वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स, इसके बाद जुडिशियल चीफ, देन पार्लियामेंट्री हेड हो गए, इसके बाद इलेक्शन कमीशन, CAG, CJ, इन सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मई 2026 तक अपडेटेड है, तो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स से। तो सबसे पहले आते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट। तो इंडिया के 15th प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो इंडिया के 15th प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी। वाइस प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अगेन इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये हैं CP राधाकृष्णन। तो आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 15th प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तीनों ही यहाँ पे पोजीशंस जो हैं ये 15th हैं। ऑल राइट, तो ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जुडिशियल चीफ्स। तो इसमें आएंगे चीफ जस्टिस, अटॉर्नी जनरल, राइट। तो इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं ये 53rd चीफ जस्टिस हैं हमारे इंडिया के, और इनका नाम है जस्टिस सूर्यकांत। इसके बाद बात करें हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के, तो इंडिया के 16th अटॉर्नी जनरल जो हैं इनका नाम है R वेंकट रमनी। इसके बाद आते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि हैं तुषार मेहता। फिर आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन, ये हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। यहाँ पे बात करें कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इनका काम क्या होता है, तो अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना, ये इंडिया के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं अटॉर्नी जनरल, और ये चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। वहीं बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, तो ये होते हैं सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, ओके, सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होते हैं ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल, राइट। तो ये दोनों ही एक साथ काम करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को इन द सुप्रीम कोर्ट, और एडवाइस करते हैं ऑन द कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैटर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट, दैट इज़ पार्लियामेंट्री हेड्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा की बात करें तो चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो ये हैं CP राधाकृष्णन। इसके साथ डेप्यूटी चेयरमैन कौन है राज्यसभा के? ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट बात करें राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल के बारे में, तो इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। साथ में लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा कौन है? ये हैं जगत प्रकाश नड्डा। नेक्स्ट आते हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन राज्यसभा, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के स्पीकर जो अभी प्रेजेंट में है इनका नाम है ओम बिरला, और ये 18th स्पीकर हैं लोकसभा के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करें लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल कौन है? इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। और आपने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है इनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। नेक्स्ट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। तो लोकसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन राहुल गांधी हैं, और राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होते हैं? ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। तो ध्यान रखिए, इलेक्शन कमीशन में ना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो इंडिया के जो प्रेजेंट में यानी कि 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और इनके साथ जो इलेक्शन कमिश्नर्स अभी प्रेजेंट अपॉइंट हुए हैं ये हैं सुखबीर सिंह संधू और साथ में विवेक जोशी। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो सबसे पहले इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं ये संजय मूर्ति हैं, और ये 15th CAG हैं हमारे इंडिया के। CJ की बात की जाए तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ये हैं TCA कल्याणी, और ये 29th CJ हैं हमारे इंडिया की। तो CAG एंड CGA इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है?
इनका नाम है राजीव सिंह रघुवंशी। हेड ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, तो CGDA जो है हमारे इंडिया के, इनका नाम है अनुग्रह नारायण दास। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं चीफ्स एंड वाइस चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक होता है यहाँ से इम्पॉर्टेंट ये है क्योंकि एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर्म्ड फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो कि अभी प्रेजेंट में द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके साथ इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS अभी प्रेजेंट में कौन है, तो इनका नाम है जनरल NS राज सुब्रमणी। तो रिसेंटली इन्हें अपॉइंट किया गया है, तो ये इंडिया के नए CDS हैं। इनके साथ साथ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है, इनका नाम है राजीव घाई। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे देख सकते हैं चीफ्स एंड वाइस चीफ्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सबसे पहले इंडियन आर्मी देखिए, तो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं इनका नाम उपेंद्र द्विवेदी हैं और ये 30th चीफ है आर्मी के। और वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स के चीफ अमरप्रीत सिंह हैं और वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स के नागेश कपूर। तो ये सभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ, देखिए आपने जितने भी यहाँ पे अभी तक प्रेजेंट में क्वेश्चंस देखे, ये सभी आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को और नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्रेटरीज एंड एडवाइज़र्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनका नाम है अजित डोवाल और इनके साथ डेप्यूटी NSS कौन है इंडिया के, तो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र में से वन ऑफ देम है TV रविचंद्रन, सेकेंड है राजिंदर खन्ना, थर्ड आते हैं पवन कपूर और फोर्थ हैं यहाँ पे अनिश दयाल सिंह। तो आपने देखा इंडिया के एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और उनके साथ साथ 4 डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट आते हैं हेड्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। तो इसमें बात करेंगे सबसे पहले चेयरमैन ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के बारे में। तो रॉ के जो चीफ हैं या फिर चेयरमैन है इनका नाम पराग जैन है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो इसके डायरेक्टर का नाम है तपन कुमार डेका। फिर आते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि निया। तो निया के चेयरमैन का नाम है राकेश अग्रवाल। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर का नाम है राहुल नवीन। फिर बात करते हैं इंडिया के सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में, ये हैं प्रवीण वशिष्ठ। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर का नाम प्रवीण सूद है। फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजकुमार गोयल हैं, तो ये 13th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है हमारे इंडिया के। फिर आते हैं हेड ऑफ द डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, तो इनका नाम सृंजय प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा के बारे में। तो नाडा के डायरेक्टर जनरल आशीष भार्गव हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डायरेक्टर का नाम आलोक रंजन और डायरेक्टर जनरल ऑफ द नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कौन है, इनका नाम अनुराग गर्ग है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट, इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए
यूज़फुल होने वाली है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पे भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करें आईटीबीपी। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी यानी कि इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस हैं शत्रुजीत सिंह कपूर। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का नाम क्या है? यह है प्रवीण कुमार। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल हैं ये प्रवीर रंजन हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल का नाम लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? यह है परामेश शिवमणि। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इनका नाम पीयूष आनंद है। डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ये है बी श्रीनिवासन। एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, तो ये हैं डायरेक्टर जनरल इनके संजय सिंघल। डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स हैं विकास लखड़ा। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं इनका नाम लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हैं। फिर आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस यानी कि आरपीएफएस। तो आरपीएफएस के डायरेक्टर जनरल का नाम सोनाली मिश्रा है। एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की बात करें तो इनके डायरेक्टर आलोक शर्मा है। होम गार्ड्स के डायरेक्टर जनरल का नाम विवेक श्रीवास्तव है। एंड साथ में डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस सर्विसेज ये हैं दीपक आहूजा। तो फ्रेंड्स हर एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स है या फिर चीफ्स हैं इनके पिक्चर भी आपके लिए बगल में इंक्लूड किए गए हैं ताकि आपको मेमोराइज करने में ईजी हो और आप पिक्चर से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस याद रख सकें। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जो मेजर कमीशंस हैं उनके चेयरपर्सन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं ये हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। साथ में सीईओ ऑफ पॉलिसी कमीशन कौन है? निधि छिब्बर इज़ द राइट आंसर और ये एडिशनल चार्ज पर हैं। वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग की बात करें ये अशोक कुमार लहरी हैं। नेक्स्ट आते हैं मेजर कमीशंस में। यहाँ पे चेयरपर्सन ऑफ मेजर कमीशन, तो इसमें फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग ये है आल बाल सुब्रमण्यम। साथ में अगेन वन ऑफ द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग हैं डॉक्टर जोराम आन्या। नेक्स्ट बैंक्स की बात करते हैं। तो बैंक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोज़ यहाँ पे देख रहे हैं इनका PDF आपको चाहिए। तो ये जो PDFs है ना ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में जो कि है रवि स्टडी ऐप। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके लॉगिन करते हैं यहाँ पर आपके लिए एक बैच दिखेगा दैट इज़ यूट्यूब वीडियो नोट्स। ओके, यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना तो जो भी आप वीडियोस यूट्यूब में देख रहे हैं इन सभी के PDFs आपको इस बैच पे मिल जाएंगे। और इन नोट्स के अलावा जो है ना आपको 2025 के करंट अफेयर्स का जो ई-बुक्स है मंथली ई-बुक्स ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यह भी आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करने वाला है और इन नोट्स से जो है ना आपका काफ़ी टाइम सेव होने वाला है क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इन PDF से पढ़ सकते हैं। तो ज़रूर डाउनलोड करें रवि स्टडी ऐप एंड यहाँ से इन PDFs को डाउनलोड करें। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने बताया बैंक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बैंक्स में आता है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है और सभी बैंक्स को ये रेगुलेट करता है। तो RBI के गवर्नर जो हैं इनका नाम है संजय मल्होत्रा। साथ में RBI के डेप्यूटी गवर्नर्स की बात की जाए तो सबसे पहले वन ऑफ देम आते हैं पूनम गुप्ता। नेक्स्ट है रोहित जैन। थर्ड है स्वामीनाथन जानकी रामन और फोर्थ है M शिरीष चंद्र मुर्मू। तो RBI के एक गवर्नर और उनके साथ साथ 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हेड्स ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसमें पहले बात करेंगे इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसके चेयरमैन का नाम V नारायणन है और ये 11th चेयरमैन है इसरो के। नेक्स्ट DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनके चेयरमैन समीर V कामत हैं। डायरेक्टर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क ये हैं विवेक भसीन। डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये हैं डॉक्टर A राजा राजन। न्यू डायरेक्टर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद कौन है? इनका नाम प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति हैं।
फिर आते हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, तो इनका नाम सुरेश गोयल है। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी कि ICAR के DG का नाम है मंगी लाल जाट। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन का नाम अजित कुमार मोहंती है। फिर आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो CSIR की डायरेक्टर जनरल का नाम है नल्ला थम्बी कैलासेल्वी। ICMR दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डायरेक्टर जनरल इनके हैं राजीव भाल। चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी का नाम है AK बाल सुब्रमण्यम। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इनका नाम TV सोमनाथन है। साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दो यहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं PM के। तो फर्स्ट है इनमें से प्रमोद कुमार मिश्रा और सेकंड है शक्तिकांत दास। तो आपने पहले पढ़ा हुआ है फ्रेंड्स, शक्तिकांत दास जो है पहले RBI के गवर्नर भी थे, अब ये जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करें प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? तो इनमें से देखिए प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर में आते हैं विवेक कुमार, नेक्स्ट आती हैं निधि तिवारी और थर्ड आते हैं यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर्स कौन है? तरुण कपूर है एंड सेकंड आते हैं अमित खरे। तो 2 एडवाइजर्स हैं PM के और 3 प्राइवेट सेक्रेटरीज हैं। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो ये हैं विक्रम मिस्री और ये 35th फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे इंडिया के। इंडिया के होम सेक्रेटरी का नाम है गोविंद मोहन। इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह इज द राइट आंसर। फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है अजय सेठ एंड इंडिया के रेवेन्यू सेक्रेटरी का नाम क्या है? ये है अरविंद श्रीवास्तव। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करें तो V अनंत नागेश्वरन इज द राइट आंसर। लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है अंजू राठी राणा एंड प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये है अजय कुमार सूद। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो डिफरेंट यहाँ पे मेजर कमीशंस हैं उनके चेयरपर्सन्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन, इनका नाम है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार करिएगा, डॉक्टर अरविंद पनागड़िया इज द राइट आंसर। चेयरपर्सन ऑफ 8th पे कमीशन ये हैं रंजना प्रकाश देसाई। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है? विजया किशोर राहतकर इज द राइट आंसर, ये भी आप डबल स्टार कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, चेयरमैन ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की बात करें तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर इज द करेक्ट आंसर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कौन है? साध्वी निरंजन ज्योति, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट किशोर मकवाना है एंड चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये है अंतर सिंह आर्य। तो आपको दोनों याद रखना है, NC/SC एंड NC/ST। चलिए नेक्स्ट आते हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इकबाल सिंह लालपुरा इज द राइट आंसर। चेयरमैन ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, डबल स्टार कर लीजिए, S गोपाल कृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जस्टिस V राम सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो हैं। चेयरमैन ऑफ लोकपाल अजय मानिकराव खनवेलकर। करंट चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो CCI के करंट जो चेयरपर्सन है इनका नाम है रवनीत कौर। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे देखिए चेयरमैन और CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO का नाम सतीश कुमार है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन का नाम विवेक चतुर्वेदी। चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रवि अग्रवाल। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे चेयरमैन ऑफ SEBI यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तुहीन कांता पांडे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम संतोष कुमार यादव है। CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन शेखर वेम्पाती। चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई के जो चेयरमैन हैं अनिल कुमार लाहौटी हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO का नाम सौरभ विजय। ओके,
नेक्स्ट आते हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल राजेश निर्वाण। डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन वीर विक्रम यादव हैं। चेयरमैन ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन का नाम मिनेश सिंह शाह है। फिर आते हैं चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल अशोक भूषण। सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो FSSAI के सीईओ का नाम है रजित पुन्हानी। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन का नाम अनिल कुमार जैन। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम है KC वेणुगोपाल। एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम संजय जायसवाल। चेयरमैन ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेंसस कमिश्नर और रजिस्ट्रार जनरल जो है अभी हमारे इंडिया के, ये हैं मृत्युंजय कुमार नारायण जोशी। फिर आते हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर, तो इनका नाम है डॉक्टर कनद दास। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं, चलिए यहाँ पे हेड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस। तो इनमें सबसे पहले फिक्की आता है, दैट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। प्रेसिडेंट है आनंद गोयनका। फिक्की के जनरल सेक्रेटरी का नाम है अनंत स्वरूप। एसोकैम यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके प्रेसिडेंट निर्मल कुमार मिंदा हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोकैम है मनीष सिंघल। फिर बात करें BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन हैं सुभाषीष चौधरी। MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान है। MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन है? इनका नाम है सुंदरामन राममूर्ति। फिर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मा फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, ये हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, तो CBFC के चेयरमैन का नाम है शशि शेखर वेम्पाती। सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो MSME के सेक्रेटरी हैं भरत खेरा। नेक्स्ट नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के प्रेसिडेंट का नाम है जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। फिर आते हैं यहाँ पे चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, प्रसून जोशी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नैसोकैम के न्यू चेयरपर्सन है श्रीकांत वेलमकन्नी। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ONDC, ये इनके MD एंड CEO हैं विभोर जैन। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस राजेश भूषण। चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम फाउंडेशन, तो नैस्कॉम फाउंडेशन के चेयरपर्सन का नाम है UB प्रवीण राव। इंडिगो के नए CEO का नाम है विलियम वॉल्श। फिर आते हैं पिटिशंस कमेटी के चेयरमैन है राघव चड्डा। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख सकते हैं आप कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, प्रेसिडेंट हैं R मुकुंदन। चेयरमैन ऑफ द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ये हैं सुधांशु वत्स। आगे बढ़ेंगे न्यू चेयरमैन एंड पेंशन ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि PFRDA के चेयरमैन का नाम है शिव सुब्रमण्यम रामन। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम है प्रसन्न कुमार D। चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के चेयरमैन KV शाहजी हैं। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के CMD का नाम है रविंद्र कुमार अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ प्रेस एंड मीडिया इंस्टीट्यूशंस, तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा। CEO ऑफ प्रसार भारती हैं गौरव द्विवेदी। डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड आकाशवाणी, इनका नाम है डॉक्टर प्रज्ञा पलिवल गौर। फिर आते हैं चेयरपर्सन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन का नाम है रंजना प्रकाश देसाई। एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ संसद TV है अमित खरे। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कौन है? संगीता बुराहा पिशारोटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी विवेक गुप्ता। चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? महेंद्र मोहन गुप्ता। चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया सागर मुखोपाध्याय हैं। नेक्स्ट आता है हेड्स ऑफ एजुकेशनल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस,
तो CBSE यानी कि चेयरमैन के जो चेयरमैन है ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राहुल सिंह। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन है विनीत जोशी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग डायरेक्टर हैं इनके दिनेश प्रसाद सकलानी। वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हैं शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित। वाइस चांसलर ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमा कंजीलाल हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर का नाम है मनाली शिरसागर। आगे बढ़ेंगे, बात करें कमांडेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी वाइस एडमिरल अनिल जग्गी हैं। डायरेक्टर ऑफ नेशनल पुलिस एकेडमी अमित गर्ग हैं। इसके बाद बात करें चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा परेश रावल। प्रेसिडेंट ऑफ संगीत नाटक अकेडमी ये है संध्या पुरेचा। इसके बाद चेयरमैन ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर माधवन है। चेयरपर्सन ऑफ ललित कला अकेडमी वी नागदास एंड प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकेडमी ये हैं माधव कौशिक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे महारत्न कंपनीज के बारे में और उनके हेड्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है IOCL दैट इज़ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इन लिमिटेड। चेयरमैन है अरविंदर सिंह सहनी। चेयरमैन ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है गुरदीप सिंह। चेयरमैन ऑफ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कुप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन संजय खन्ना। चेयरपर्सन ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ये हैं परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट आते हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन विकास कौशल हैं। CMD ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड DK सुनील। चेयरमैन ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जितेंद्र श्रीवास्तव। CMD ऑफ पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बुर्रा वंशी राम मोहन। चेयरमैन ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड कौन है? डॉक्टर रंजित रथ। नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अरुण कुमार सिंह है। चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर अशोक कुमार पंडा। CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड B साई राम है। चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इनका नाम है दीपक गुप्ता। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे देखिए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो CMD ऑफ BSNL A रॉबर्ट जेराल्ड रवि। CMD ऑफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मनोज जैन। CMD ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार है। MD ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुग्धा सिन्हा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की CMD हैं वर्तिका शुक्ला। CMD ऑफ नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड प्रसन्न कुमार मोतुपल्ली हैं। फिर आते हैं CMD ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमिताभ मुखर्जी। CMD ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड सलीम अहमद। CMD ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विनेश कुमार त्यागी। CMD ऑफ कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इनका नाम है संजय स्वरूप। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देख सकते हैं CMD ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड कौन है? मनीष राज गुप्ता। CMD ऑफ महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड A रॉबर्ट जेराल्ड रवि। CMD ऑफ नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड कौन है? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। CMD ऑफ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन KP महादेव स्वामी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO का नाम है देवदत्त चंद। MD एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आशीष पांडे। चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं एंड साथ में ये चेयरमैन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी। नेक्स्ट बात करें MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक अशोक चंद्र। ICICI बैंक के MD एंड CEO का नाम है संदीप बख्शी। HDFC बैंक के CEO हैं शशिधर जगदीशन। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO का नाम है अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट बात करें CMD ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो SIDBI के CMD का नाम मनोज मित्तल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड्स ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस। तो इसमें सबसे पहले आता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अजय सेठ हैं।
MD एंड CEO ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैं आर दोरायस्वामी। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन अशोक कुमार सिंह हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हेड्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम PT उषा। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मिथुन मनहास। प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अजय सिंह हैं। प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया कलिकेश नारायण सिंह। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप तिर्के। प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिश्वा शर्मा। फिर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया देवेंद्र झझड़िया। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कौन है? कल्याण चौबे। प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया मेघना अल्हावत। प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्जुन मुंडा। प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है? संजय सिंह। नेक्स्ट बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सहदेव यादव हैं। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अनिल जैन। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स का नाम है हर्ष जैन। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल हैं। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट नितिन नारंग हैं। नेक्स्ट मेंस क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और वुमेन्स क्रिकेट टीम के कोच का नाम है अमोल मजुमदार। मेंस हॉकी टीम के कोच हैं क्राइग फल्टन और वुमेन्स हॉकी टीम के कोच हैं जोयड मरीजने। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच का नाम खलीद जमील है और वुमेन्स नेशनल फुटबॉल टीम के कोच अमेलिया वेलवर्डे हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया फ्रेंड्स सभी हेड्स ऑफ स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको यहाँ सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे और सभी मिनिस्ट्रीज यानी कि हमारे इंडिया का जो यूनियन कैबिनेट है इनके मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन, ये दो मिनिस्ट्रीज अमित शाह इनके मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल एंड फर्टिलाइजर JP नड्डा। मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर। मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील HD कुमार स्वामी। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं। इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जीतन राम मांझी हैं। इसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंदा सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजरापू राम मोहन नायडू हैं। मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स L ओरम हैं। मिनिस्टर ऑफ रेलवे, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत। मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी। मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मनसुख मांडविया। मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं किरण रिजिजू। लास्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये हो गए सभी मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ यूनियन कैबिनेट 2026। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको यहाँ पे जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट हेड्स बताए हैं सभी ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के वो क्लियर हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका मैं टेस्ट क्वेश्चन देना चाहूँगी। देखिए आपके यहाँ पे 2 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके, राइट। तो इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये रहने वाला है, आपको बताना है कि हॉकी इंडिया, मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम आपको बताना है कमेंट करके, और इसके साथ साथ इंडिया के चीफ जस्टिस कौन है, ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर,
यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।